I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the motion of the charged particle in magnetic field and electric field. We have studied that in electric field the force acting on the charged particle is F equal to QE, and in magnetic field F equal to Q over to V cross B. When the charged particle enters the magnetic field at an angle 0 degree, then it moves in a straight line, and when the charged particle enters the magnetic field at an angle of 90 degree, then it moves in a circular path. So today we will discuss about a new electronic device, that is cyclotron. And this study, today's class, is based on the concept of the how a charged particle moves in electric field and magnetic field. Okay, so today we will discuss about cyclotron. Cyclotron क्या होता है ना? Cyclotron is an electronic device which is used to accelerate the positively charged particle. क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, it is used to accelerate the high speed of positively charged particle. It is used to accelerate the positively charged particles. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, अरे हाँ या ना, और न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं. तो ये कैसे करता है? प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रॉन होता है, आयन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है. तो ये सारे चीज हो सकते हैं. कैसे करता है? देखो, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझो, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को हमको एक्सीलरेट का मतलब क्या है? वेलोसिटी को इंक्रीज करना है. कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी हमको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास दो फील्ड होते हैं, आइदर एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड. क्या करना पड़ेगा? अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल खुद का स्पीड इंक्रीज नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड इंक्रीज नहीं होता. आया समझ में कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड इंक्रीज होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट स्पीड में चलता है, पहली बात. तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ है और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो वहां पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE. आया समझ में? ओके. F का वैल्यू क्या होता है? ma इंटू QE. तो A इक्वल टू क्या होता है? QE बाई M. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो बॉडी एक्सीलरेट हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम एक्सीलरेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कंडीशंस आता है कि हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू U प्लस एटी. इसी V को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना, इसी V को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. जितना टाइम, सोच जरा, जितना टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, सोच जरा मैं क्या बोल रहा हूं. हाउ लॉन्ग the positive charge particle will be in electric field, will be in the influence of electric field, then its velocity will increase more and more. आया समझ में? आ रहे हैं या ना? इसका वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएगा. और यहाँ पे और एक चीज आया कि टाइम अगर ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है एस भी ज्यादा होगा. देख इधर क्या आता है? एस भी ज्यादा होना चाहिए. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अगर टाइम ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा. अरे हाँ या ना? टाइम ज्यादा होने से, डिस्टेंस ज्यादा होने से सोच जरा, यहाँ पे दो प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर s है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर चल रहा है। हमको पता है E इक्वल टू V बाई डी,
इक्वल टू V बाई डी। तो V बाई एस, एस ज्यादा होने से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। एस ज्यादा होने से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज कर जाएगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मुझे ज्यादा टाइम तक अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो ये एक्सीलरेट हो सकता है। मगर वहां पे और एक चीज भी फिजिक्स हमको बोलता है कि भाई अगर ज्यादा टाइम तो ले रहा है तो तुझे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर तू डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा डिक्रीज हो जाता है। तो भाई दो कॉन्सेप्ट दो तरह के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या सोचा भाई, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज को एक्सीलरेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से हम चार्ज को एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज को एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज पार्टिकल को ज्यादा टाइम तक मुझे रखना पड़ेगा मगर ज्यादा डिस्टेंस मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दो चीज हमको यह करना है, वी रिक्वायर मोर टाइम चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल should be positive charge particles should be in electric field, should be in electric field for more time, should be in electric field for more time, but it moves a small distance, it moves a small distance in electric field। क्या ये दोनों पॉइंट समझ रहे हो? फॉर एक्सीलरेशन क्यों के लिए ना, फॉर एक्सीलरेशन के लिए आया समझ में? फॉर एक्सीलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शुड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मोर टाइम। ज्यादा टाइम रहेगा तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होने से मेरा एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, टाइम में ज्यादा है तो मेरा वी भी बढ़ेगा। मगर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन को डिजाइन करने में। हमको साइक्लोट्रॉन को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पे कम टाइम के लिए रहेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ज्यादा टाइम रहेगा मगर डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। तो हमने क्या किया, एक कंबाइंड फील्ड लिया। कंबाइंड फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लिया, on conditions that electric field must be perpendicular to magnetic field। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज नोट कर लो, उसको थोड़ा मैं मिटाने जा रहा हूं। यहाँ पे ये चीज दोनों याद रखोगे, ज्यादा टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल रहेगा मगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डिजाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल should be in a region of electric field, should be in a region of electric field and magnetic field, should be in a region of electric field and magnetic field where both electric field and magnetic field are perpendicular to each other, where both electric field and magnetic field, where both electric field and magnetic field are perpendicular to each other। आया समझ में? आर यहाँ या ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब एक ऐसा रीजन हमको लेना पड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, सोच जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे आ रहा होगा, इधर ऐसे आ रहा है या ऐसे नीचे अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। आया समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे जा रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा। आया समझ में कि नहीं? इस तरह हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, पूरा को मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
अब इसका साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल्स कैसे हुआ, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल्स कैसे आया, तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये आया कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सुन जरा सा अच्छी तरह से, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सॉरी, तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल्स कैसे आया ना, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल यह है कि a charged particle can be accelerated, charged particle can be accelerated to a high energy with a smaller electric field by making it to cross the electric field again and again by using a strong magnetic field. क्या होगा, क्या मैं लिखूं यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ये था उसका डेफिनेशन, और इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल्स है ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is accelerated, is positively charged particle is accelerated to high speed, a positive charge particle to a high energy मतलब स्पीड ज्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा, a positive charge particle accelerated to high energy with a smaller electric field by making it to cross the electric field again and again by using a strong magnetic field, आया समझ में, आ रहा या ना, मैंने क्या किया, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को अप्लाई किया, और जो चार्ज पार्टिकल को अप्लाई किया उसने क्या किया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको ऐसा अरेंज करना पड़ेगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बार बार क्रॉस करता हुआ चलेगा, और उसके साथ ही और ये क्या होगा ना, यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग, और ये सब कैसे हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी हमको यूज करना पड़ेगा, such that electric field is perpendicular to magnetic field. Electric field is perpendicular to magnetic field. Electric field is perpendicular to magnetic field. आया समझ में कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, आया समझ में, आ रहे हैं ना इसमें कोई दिक्कत है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड टू ए हाई एनर्जी विद ए स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडीशंस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में यहाँ तक, तो कैसे अरेंजमेंट होता है, अब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट को चलते हैं, ये उसका डेफिनेशन था, ये उसका प्रिंसिपल था, अब कंस्ट्रक्शन पार्ट को चलते हैं, स्क्रीन को बस करके ये सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इसका कंस्ट्रक्शंस पार्ट देखो, कंस्ट्रक्शंस पे कैसे होता है, कंस्ट्रक्शंस पे क्या क्या होता है इसके पास, कि हम क्या करते हैं, हलो सेमी सर्कुलर, क्या करते हैं ना, सेमी सर्कुलर हलो मेटालिक चैम्बर्स लेते हैं, सेमी सर्कुलर हलो मेटालिक चैम्बर्स लेते हैं। आया समझ में, क्या मैंने लिया, पहला चीज मैं क्या लिखूंगा ना, टू सेमी सर्कुलर हॉलो से, हॉलो मेटालिक चैम्बर, आया समझ नहीं, और उसको हम क्या बोलते हैं, D1 एंड D2, इसको क्या बोलते हैं ना, डीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं, डी शेप का है ना, डी शेप का है इसीलिए हम उसको डीज बोलते हैं, ये सेमी सर्कुलर हॉलो मेटालिक चैम्बर्स हैं, इसको D1 मान लो, इसको भाई तुम D2 मान लो, आया समझ में, आ रहे हैं या ना। अब इसके साथ क्या करते हैं ना, इसको इन दोनों को हम एक ऑल्टरनेटिंग
सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इसको? ऑल्टरनेटिंग सोर्स से ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको हम कनेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब है कि ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब देखो इधर क्या होता है, हमको जो ये वाला हम पढ़ रहे थे, अभी तक जो पढ़ रहे इलेक्ट्रिक करंट और जो भी पढ़ रहे थे, ये सब था डायरेक्ट करंट। ये सब क्या था? डायरेक्ट करंट था। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब इसका थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसके लिए चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह का होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इस तरह का होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह का मतलब क्या है? सोच जरा। ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह का मतलब क्या है? सोच जरा। तो ये वाला क्या होता है? मतलब ये पहले कुछ टाइम की इंटरवल के लिए, यहां से 0, यहां से t, तो ये वाला क्या हो जाएगा? t/2। तो पहले हाफ के लिए, पहले कुछ टाइम के लिए ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। फिर जब ये दूसरा हाफ आ जाएगा, दूसरा हाफ आ जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। हमारे घर पे जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, जो हमेशा चेंज होते होते चलते नजर आएगा। चेंज मतलब यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, यहाँ पे हाईएस्ट आएगा, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होते होते चलेगा, फिर ये वाला आएगा। इसका फील तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आएगा। कैसे ये होते? तुम बोलोगे सर लाइट तो हमेशा क्या होता है, एक ही जो जल के रहता है ना, लाइट हमेशा जल के रहता है, तो हमको वो तो अप डाउन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो तुम्हारा फील ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आएगा। सिर्फ यहां तक ये पढ़ो कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स इसीलिए दिया गया है क्योंकि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद ये वाला, पहले ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं? ऑल्टरनेटिव मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते होते चलेगा। कुछ टाइम पीरियड हमने फिक्स बना लिया कि 5 सेकंड के बाद भाई पहले 0 में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, 5 सेकंड के बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 10 सेकंड के बाद ये पॉजिटिव। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इसका पोलैरिटी चेंज होते हुए तुमको नजर आएगा। हुआ? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई सोर्स S मतलब चार्ज Q रख लिया है। यहाँ पे सोर्स S में कोई चार्ज मैंने Q रख लिया है। ये S क्या है? S है मेरा सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज Q। एक Q रख लिया है मैंने। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? अब इन दोनों टोटल सिस्टम को मैंने क्या किया है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। मान के चल की ये दोनों मेरे, सोच जरा, ये जो हॉलो मेटालिक क्या, देख मैं दिखाता हूं तुमको। ये एक हॉलो मेटालिक शेप है, ये एक हॉलो मेटालिक शेप है। इसको मैंने कैसे, इसको मैंने ऐसे रख लिया है। ये प्लेन है मेरा, ये प्लेन, ये D1 ये D2 मान। आया समझ में? ये D1 और ये D2 मान, और इसके ऊपर के नीचे दोनों हॉर्सशू मैग्नेट मैंने रखा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल मैंने रखा है। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो हॉर्सशू मैग्नेट है। ये वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल और हॉर्सशू मैग्नेट। अब इन दोनों के ऊपर रखा है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो नॉर्थ से साउथ इस तरफ चलेगा, आउटवर्ड चलेगा। अरे हाँ या ना, क्या चलेगा? आउटवर्ड चलेगा प्लेन से। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे चलेगा? आउटवर्ड चलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा आउटवर्ड चलता है, सोच जरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा? आउटवर्ड। अरे देखिए इधर, तू ये ऊपर ये नीचे रखा है, फील्ड मेरा क्या होता है? डाउनवर्ड आता है। सोच जरा, फील्ड मेरा क्या आता है? डाउनवर्ड आता है। अगर फील्ड मेरा डाउनवर्ड आएगा तो मेरा प्लेन को, डीज का प्लेन को क्या परपेंडिकुलर होगा? फील्ड मेरा अब यहां से डाउनवर्ड आएगा, फील्ड मेरा अब यहां से डाउनवर्ड आएगा, तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। देखिए इधर फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये वाला डीज का प्लेन है और ये परपेंडिकुलर आएगा। फील्ड मेरा डाउनवर्ड है, फील्ड क्या आएगा मेरा? परपेंडिकुलर आएगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, देखो फील्ड क्या है मेरा? डाउनवर्ड आएगा, और इसको मैं घुमा दिया, मतलब ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया। सोच रहा, ऐसे मैंने रख लिया, ऐसे मैंने रख लिया, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो फील्ड मेरा कैसे रहेगा? ऐसे चलेगा। अरे ऐसे रख लिया मैंने फील्ड, ऐसे रख लिया मेरा फील्ड, मतलब ऐसे ही।
तो फील्ड मेरा क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। फील्ड मेरा क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। आ रहे हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, इसका मतलब है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये इस तरह का मैंने दिया। मैंने बोला था कि डॉट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड मुझे आउटवर्ड देना है। मैग्नेटिक फील्ड मुझे आउटवर्ड मतलब एक पॉइंट ऐसे होता है, किसके अंदर ना, शील्ड के अंदर। सो जरा शील्ड मतलब जो डी शेप है, जो सेमी सर्कुलर होलो मेटालिक चैम्बर है, इसके अंदर फील्ड मेरा आउटवर्ड लगेगा। फील्ड मेरा आउटवर्ड लगेगा। आया समझ में। नोट करो यहाँ पे, ये जो डीज के अंदर है, डीज का अंदर वाली बात है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था हलो सेमी सर्कुलर हलो चैम्बर में, हलो मेटालिक चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था सेमी सर्कुलर हलो मेटालिक चैम्बर में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इन दोनों के गैप के D1 D2 के गैप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इनके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो कि डायरेक्टेड आउटवर्ड है। पॉइंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, फील्ड इज आउटवर्ड। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। आया ना, इसमें कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत है। आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ मेरा, अब चार्ज जो है यहां से मैंने क्या किया, पहले इसको पॉजिटिव लिया। सोच जरा, फास्ट मैंने किया था उसका कंस्ट्रक्शन, फास्ट मैंने क्या किया, मैंने पहला केस क्या किया, D1 पॉजिटिव एंड D2 मेरा नेगेटिव है। D1 पॉजिटिव और D2 मेरा क्या है, नेगेटिव है। पहले हाफ साइकिल के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। तो चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से, चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से आगे तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा। तब ये क्या हुआ, यहाँ पे जाके अब एंट्री किया, यहाँ पे जाके अब एंट्री किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहे हैं। मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मोशन इस तरफ, क्योंकि मोशन तो इधर चल रहा है, राइटवर्ड। तो ये था मेरा आउटवर्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बाई डाल दो। ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये था मेरा मोशन ऑफ द चार्ज, और ये था मेरा फोर्स। तो फोर्स क्या करेगा, उसको डाउनवर्ड लेते चलेगा। तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा ना, ऐसे होगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में क्या मैंने लिया है, 90 डिग्री लिया है। आया समझ में। चार्ज क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है प्लेन होके, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस। तो जो चार्ज मेरा है प्लेन के ऊपर चल रहा है, चार्ज मेरा क्या होता है, प्लेन के ऊपर चल रहा है। तो चार्ज मेरा प्लेन के ऊपर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का मोशन को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा ना, F इक्वल टू QVB साइन 90 थीटा। अगर 90 आ रहा है तो चार्ज मेरा मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में। तो ये मोशन कैसे हुआ ना, मोशन ऐसे हुआ, यहाँ मूव करके करके सर्कुलर बढ़ना चाह रहा था, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। जब चार्ज मेरा यहाँ तक आ गया तो सोच जरा क्या होता है, चार्ज अगर मेरा यहाँ तक आ गया तो क्या होगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करना चाह रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, क्योंकि मेटालिक चैम्बर से बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, और गैप में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू, हमने ऐसा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिजाइन किया है, ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा फ्रीक्वेंसी, ऐसा अल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगाया है कि जिस टाइम पे चार्ज पार्टिकल ये आउटर पेरिफेरी को आएगा, जिस टाइम मैग्नेट चार्ज पार्टिकल आउटर पेरिफेरी को आएगा हलो सेमी सर्कुलर मेटालिक चैम्बर का, तभी इसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द टाइम when the charge particle is at the outer periphery of the semicircular, outer मतलब जो semicircular base of the periphery of the semicircular chamber, then the polarity gets reversed, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना।
तब ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, D1 मेरा नेगेटिव हो जाएगा और D2 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सेकेंड हाफ साइकिल को यहां से यहां तक जब था ये वाला D1 था, अब जब यहां से ये रीच किया, कहां तक, यहां पे रीच किया, तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ये जब एक्टिवेट होगा क्या हो जाएगा, D2 मेरा पॉजिटिव हो गया, D1 मेरा नेगेटिव हो गया। आया समझ में। अब ये पॉजिटिव जब हो गया, ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, एंड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेगा तो ये क्या होगा ना, ये आते 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 स्ट्रेट लाइन पे आते आते यहाँ पे आ जाएगा, आते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। अब सुन जरा क्या होता है, अब सुन जरा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक बार क्रॉस किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक बार क्रॉस किया, तो जाहिर सी बात है इसका जो वेलोसिटी से ये जा रहा था, जो वेलोसिटी से ये जा यहाँ पे पहले क्रॉस किया था, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया और कुछ टाइम स्पेंड किया, तो ये क्या होगा, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस में डिक्रीज नहीं करता, डिस्टेंस में यहाँ पे नहीं डिक्रीज कर रहा हूं, डिस्टेंस से में टाइम और एक बार इंक्रीज हो गया, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, वही तो मैं पहले बोल रहा था कि जितना टाइम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतना ही उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जाएगा। तो वेलोसिटी जब यहां से यहां तक आया तो ये जो v वेलोसिटी था ये यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ होगा। आ रहे हैं ना, सेम टाइम था क्या, सेम टाइम था, मगर वो टाइम में वो दो बार क्रॉस किया, तो मतलब ऐसा क्रॉस हमको करना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्रॉस किया, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये जब फिर यहां तक आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक, ऐसे जब क्रॉस करेगा घूमता घूमता हुए चलेगा तो उसका स्पीड मेरा क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा। तो यहाँ पे जो v वेलोसिटी था जब ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आगे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो R इक्वल टू क्या मेरा है ना, mv बाई क्यूबी, R इक्वल टू क्या है मेरा, mv बाई क्यूबी। अगर एक चार्ज पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तो मुझे R क्या मिलेगा, mv बाई क्यूबी। m तो चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, सेम मैग्नेटिक फील्ड, इधर जो इधर भी वही मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो R भी इंक्रीज होगा। सुन जरा, वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो R भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब ये जो सेमी सर्कुलर बना था यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा सर्कुलर, यहाँ पे हमने सर्कल बनाना चाह रहा था मगर रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई तो ये सेमी सर्कुलर बना के रुक गया। अब यहाँ से जो बनेगा क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो R भी ज्यादा होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। आया समझ में कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, किससे बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। अब यहां से फिर से आया तो इसका पोलैरिटी, हम टाइम पीरियड इसको डिजाइन किए, जब ये यहाँ पे आएगा तो उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो फिर से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर से वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, फिर से क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करना है, फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करे तो फिर से वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा ना, बड़ा सर्कल बनाएगा, फिर यहां से यहां तक आया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया, फिर ये बड़ा सर्कल बनाएगा, फिर से यहां से यहां तक आया तो फिर यहां से बड़ा सर्कल बनाएगा। आया समझ में कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमते 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 जब ये आएगा तो मान के चल ये पूरा क्या होगा ना, ये पूरा इसके अंदर हो जाएगा। तो एक रास्ता इधर आएगा, जब ये यहां से यहां तक आया तो यहां पे हमने एक विंडो रख लिया होगा, यहाँ पे हमने क्या रख लिया होगा, एक विंडो रख लिया होगा। विंडो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, टारगेट होगा, यहाँ पे टारगेट प्लेट या डिफ्लेक्शन प्लेट होगा, टारगेट प्लेट या डिफ्लेक्शन प्लेट होगा। यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे ये क्या है, विंडो है।
जब ये चार्ज पार्टिकल आएगा पूरा पेरीफेरी को कवर कर लिया होगा, पूरा पेरीफेरी को कवर कर लिया होगा, ये क्या होगा यहां से बाहर जाके इधर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा, यहां पे जाके हिट करेगा, यहां पे जाके हिट करेगा, मतलब ये बहुत हाई स्पीड एनर्जी हो गया है तो इसको जाके ये हिट करेगा वहां पे। ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोई एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी हम इतना हाई कर देते हैं कि वो सिस्टम से बाहर के, डीज का सिस्टम से बाहर के कोई टारगेट को हिट करेगा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसका यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। पहले कुछ वेलोसिटी से हमने एंट्री किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब ये शील्ड के अंदर जाता है, डीज के अंदर जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है। तब ये D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होते क्या करेगा भाई, हमारा परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, तो ये सर्कल बनाना चाह रहा था। तब जब सेमी सर्कल बनाया तो यहां तक करेगा। जब ये आउटर पेरिफेरी को आ गया भाई, हमने देखा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, जिस रीजन में एंट्री करना चाह रहा था। तब उसके हमने देखा ये तो फिर से क्रॉस किया भाई, ये तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार क्रॉस करता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार क्रॉस करता है, तो मैग्नेट वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते होते चलेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी बड़ा होगा, तो ये आहिस्ता 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 बड़ा बड़ा सर्कल बनाने चलेगा। आया समझ में? अरे हाँ, ये सेमी सर्कल बनाने बनाते 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 बहुत बड़ा हो गया। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब समझ में आया? तो हमने यहाँ पे एक विंडो रख लिया, ये विंडो से बाहर चलेगा और टारगेट को हिट करेगा, विंडो से बाहर चलेगा और टारगेट को हिट करेगा। आया समझ में? ये था उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये था उसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसका छोटे छोटे चीज हम दिखेंगे, रेडियस क्या होता है दिखेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है दिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दिखेंगे। वाह, स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल हमने दिखा, कंस्ट्रक्शंस दिखा, वर्किंग दिखा। अब देखते हैं उसका कुछ छोटे छोटे मतलब थ्योरीज में क्या क्या होता है, थ्योरीज मतलब उसका रेडियस क्या होता है। देखिए जब साइक्लोट्रॉन जब घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूमने तो चाह रहा था जब चार्ज पार्टिकल, तो मेरा Fm वही है मैग्नेटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ही मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यूज क्या है, QVV sin 90। अरे हाँ या ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो मतलब थीटा 90 डिग्री है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यूज क्या है, mv²r, mv²r मान ले, स्मॉल r मान ले, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल r ली कैपिटल r ली एक ही बात है। sin 91 तो मुझे r क्या मिलेगा, v एक कैंसिल हो गया, mv/qb मिलेगा, स्मॉल r क्या मिलेगा, mv/qb मिलेगा। अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। r इक्वल टू क्या मिलेगा, mv/qb, और v इक्वल टू क्या मिलेगा, qbr/m, v इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, qbr/m। कोई दिक्कत इसमें क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे चलते हैं। हमने देखा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो हमेशा सेमी सर्कल करते करते नजर आता था। आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना, ऐसे सेमी सर्कल करते करते नजर आता था। तो ये यहां से द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट द सेमी सर्कल इनसाइड द डीज, टाइम टेकन by the charge particle, by the charge particle, time taken by the charge particle to complete, time taken by the charge particle to complete the semicircle, to complete the semicircle inside the D's, inside the D's, inside the D's, मान के चल कि स्मॉल टी हमने ले लिया। सेमी सर्कल घूम रहा था तो सेमी सर्कल में डिस्टेंस कितना घूम रहा था, पाई, वेलोसिटी v से जा रहा था, पाई r का वैल्यूज क्या है भाई, mv/qb डिवाइडेड बाई v, v से v खत्म हो गया तो पाई m/qb, स्मॉल t इक्वल टू क्या आ गया, पाई m/qb। ये था मेरा टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन, क्योंकि ना एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को मुझे सेमी सर्कल में घूमना था। अगर t मेरा टोटल टाइम पीरियड होता है, t मेरा टोटल टाइम पीरियड होता है सर्कल घूमने में, t इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर
फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, तो स्मॉल टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं t/2। ये जो टी था स्मॉल टी था, ये हाफ सर्कल के लिए था, कैपिटल टी क्या है फॉर फुल साइकिल था, फुल साइकिल या फुल सर्कल के लिए था, फुल सर्कल हमने लिख सकते हैं। तो स्मॉल टी इक्वल टू क्या हुआ t/2 कैपिटल t/2, तो कैपिटल t/2 क्या हो गया ना t इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी की जगह पाई m बाई क्यूबी। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा टाइम पीरियड और मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ना 1 बाई टाइम, तो फ्रीक्वेंसी मेरा बन जाएगा क्यूबी बाई 2 पाई m। आया समझ में कि नहीं? फ्रीक्वेंसी मेरा क्या बन जाएगा क्यूबी बाई 2 पाई m। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? देखो और एक दो चीज दिखाता हूं, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, दो चीज ही मैं दिखाऊंगा। फ्रीक्वेंसी अगर मेरा क्यूबी बाई 2 पाई मिला, मुझे एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। सर्कल में घूम रहा है तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए, तो 2 पाई एफ। एफ का वैल्यूज क्या है? एफ का वैल्यूज क्या है? क्यूबी बाई 2 पाई एम। 2 पाई कैंसल्ड आउट, क्यूबी बाई एम। ओमेगा का वैल्यूज क्या है? क्यूबी बाई एम। ओमेगा का वैल्यूज क्या है? क्यूबी बाई एम। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? अब देखो लास्ट चीज, जो काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका हाई स्पीड एनर्जी, स्पीड इंक्रीज हुआ तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का वैल्यूज क्या है? क्यूबी आर बाई एम। वी का वैल्यूज क्या है? क्यूबी आर बाई एम का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ना हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर। एम एम कैंसल्ड आउट, तो क्या आएगा? इक्के इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर एम। आया समझ में? हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। तो जितना आर ज्यादा होगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। आया समझ में? आर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी मेरा उतना ज्यादा होगा ना। इसमें कोई दिक्कत है? एक सर्कल घूमने के लिए, एक सेमी सर्कल घूमने के लिए इसका टाइम क्या होता है? पाई एम बाई क्यूबी। आया समझ में? कोई भी एक क्वेश्चन देगा तो यहां से v डाल के तुम निकाल सकते हो। आया समझ में? तो ये था साइक्लोट्रॉन का थ्योरी, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल और वर्किंग। वाह, तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए और एक बार। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। थैंक यू।